हमारे देश की राजनीति थमती नहीं। अब विपक्षी दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को सोना खरीदने से क्यों रोक रहे हैं। सरकार ये क्यों तय कर रही है कि लोग क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कर रहे हैं वो यूपीए और कांग्रेस की सरकारों में पूर्वी प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री संसद और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार दोहराते थे। 30 अगस्त 2013 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में सोने के बढ़ते हुए आयात को एक समस्या बताया था और ये कहा था कि भारत के लोगों को सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और कच्चे तेल और रसोई गैस की भी बचत करनी होगी, वरना विदेशी लेन देन में भारत का घाटा बढ़ जाएगा। और यहां इस बात को नोट करिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह अपील साल 2013 में की थी, जब ना तो ईरान जैसा कोई युद्ध चल रहा था, ना ही कोई बहुत बड़ा वैश्विक संकट था। लेकिन जो सोना हम खरीदते हैं, जो हम आयात करते हैं, 90% से कहीं ज्यादा सोना तो हम बाहर से खरीदते हैं। उसके लिए हमको अपने डॉलर्स का खर्च करना पड़ता है। यानी जब संकट नहीं थी तब भी यूपीए की सरकार ये समझ रही थी कि अगर सोना इसी तरह से लोग खरीदते रहे तो हमें नुकसान हो सकता है, और वह तब सरकार कह रही थी लोगों से कि कम सोना खरीदिए। लेकिन जब संकट है, संकट के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार को क्या हक है वो लोगों को अपने पैसे से सोना खरीदने से रोके। सुनिए। There has been a deterioration mainly on account of huge imports of gold, higher costs of crude oil imports, and recently of coal. On the export side, weak demand in our major markets has kept our exports from growing. Exports have been further hit by a collapse in iron ore exports. Taken together, these factors have made our current account deficit unsustainably large. Clearly, Madam, we need to reduce our appetite for gold, economize in the use of petroleum products, and take steps to increase our exports. यूपी की सरकार में न सिर्फ लोगों से सोना कम खरीदने की अपील की गई, बल्कि उस वक्त सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी थी। और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लोगों से कहा था कि उन्हें अब सोना कम से कम खरीदना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग उनकी अपील सुनेंगे, सोने की ज्यादा मांग नहीं करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भूल जा रही है कि यूपीए की सरकार में बिना संकट ये फैसला लिया गया था। वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। अपील प्रधानमंत्री मोदी संकट की घड़ी में कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हॉर्मूज 28 फरवरी से और उसके बाद युद्ध के बाद ईरान ने जब से 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया। सुनिए। Don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year, the whole situation will so dramatically change. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone, please resist the temptation to buy gold. And if we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों में से कम सोना खरीदने के लिए कहा जाता है। दुनिया के जितने भी देश सोने का ज्यादा आयात करते हैं, उन सभी देशों में इसके लिए बहुत सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो चाइना की बात सुनिए। चाइना में सारा सोना सरकारी बैंक ही आयात करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जब चाइना में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तब सरकार इसकी खरीद पर कड़े नियम लगा देती है, रूल्स, सख्त रूल्स। एक कोटा सिस्टम बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा सोना आयात ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने करेंसी की चिंता होती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन 1933 में उसने भी सोने पर आधारित मुद्रा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यह ऐलान किया गया कि अमेरिका के लोग अपने घरों में सोना नहीं रख सकते, और इस फैसले के तहत लोगों के घरों में उस वक्त रखा सोना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।
और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जब ये हुआ तब वहां इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी राजनीति भारत में सिर्फ सोना नहीं खरीदने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से इस तरह की अपील की है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन से जनता से अपील करने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाजन के बाद जब हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हिंदुओं से मुसलमानों को अपनाने की अपील की थी। 1960 के बाद जब अनाज का संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के गेहूं पर भारत की निर्भरता बहुत बढ़ गई थी, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों से फिजूल खर्ची रोककर अनाज बचाने की अपील की थी और तब लोगों ने विरोध में कहा था कि क्या वो खाना छोड़ दे। पंडित नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी भारत में खाद्य संकट कम नहीं हुआ और अमेरिका अपने गेहूं को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगा। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि वो दावतों का आयोजन बिल्कुल बंद कर दें, शादियों में कम से कम खाना परोसें, होटल रेस्टोरेंट में खाना बंद कर दें, किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज की पैदावार करें। लाल बहादुर शास्त्री की इस अपील के बाद उनका भी विरोध हुआ और ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि तब यूनियन के सैकड़ों लोगों ने उनके घर का घेराव तक किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी अपील का राजनीतिक विरोध होता आया है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जनता भी यही सोच रही होती है। उसी दौर में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी अपील को पूरे देश ने माना। 1974 में जब अरब और इजराइल देशों के बीच युद्ध होने से तेल का संकट गहराया था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की थी। लेकिन यह बात आज कांग्रेस के कई नेता भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब इमरजेंसी में हड़तालें बहुत ज्यादा हो रही थी और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, तब भी इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों से यह अपील की थी, टॉक लेस वर्क मोर, यानी बोलो कम काम ज्यादा करो। और प्रधानमंत्रियों के अपील करने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करने के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह शाम इस पर बहस हो रही है और तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है। हमने सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या यह फैसला देश हित में है या किसी पार्टी के लिए करने की बात है, क्योंकि हमें अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने देश के लिए सोचना है। और वेस्ट एशिया का यह युद्ध भारत ने शुरू किया नहीं है। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें।